नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली में लगातार राजनीतिक उथल पुथल नजर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान अब दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में चुनाव के दौरान गुंडागर्दी हो रही है और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है। केजरीवाल ने सवाल उठाया, सबसे बड़ा गुंडा कौन है, और कहा कि चुनावी माहौल में बीजेपी द्वारा खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है कि वे पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पुलिस लाचार है और वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है। उन्होंने ये भी पूछा कि ये कौन गुंडा है जो पुलिस को लाचार बना रहा है। इसके अलावा केजरीवाल ने बताया कि पिछले दिन 7 पत्रकारों पर हमला किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। पत्रकारों के साथ मारपीट की गई और इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। केजरीवाल ने मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि महिलाओं पर हमले हो रहे हैं और उन्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और डबल इंजन सरकार यानी बीजेपी की सरकार को पूरी तरीके से कुचल देगी। उन्होंने ये भी कहा, अगर चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद तो लोग पूरी तरीके से इन्हें कुचल देंगे। उन्होंने चुनाव की सुरक्षा को सबसे अहम मुद्दा बताया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा, ये चुनाव दिल्ली को बचाने का है। अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या दिया है? भाजपा सबका साथ और सबका विकास के तहत काम करती है। भाजपा आएगी तो दिल्ली में कोई स्कीम बंद नहीं होगी। आपके कार्यकर्ता भी हमारे साथ लगे हुए हैं कि नई दिल्ली में कमल खिले। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, सभी दिल्ली नहीं देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहां से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं। जनता को धमकियां दी जा रही हैं। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया। सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया, और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है। ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ। ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान
महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ टुडे।